सो इंडिया का मैच है अब नमीबिया से, और इंडिया जिस तरीके से लग रहा था कि पहले मैच में यूएसए को ठाए ठाए फिश कर देंगे, हाँ। एक बार को यहां तक आ गई थी सांस भाई। पहली इनिंग में तो आ गई थी, लेकिन भैया नमीबिया का चैलेंज भी कोई चैलेंज होता है। लेकिन नमीबिया के चैलेंज के बाद है पाकिस्तान का चैलेंज, और वो कोलंबो में भी है वो चैलेंज। तो भैया हम अपने एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ गए हैं। वेलकम मिस्टर अनीस साजन, मिस्टर क्रिकेट यूएई। सर आप श्रीलंका में भी थे, आप अब हमारे साथ यहां पर भी हैं। टीम इंडिया की अगर बात करें, नमीबिया के अगेंस्ट दिल्ली में ये मैच है, पर सर पहले आप मुझे ये बताओ, ये एसोसिएट नेशंस ने जो इस बार के वर्ल्ड कप में काम करना शुरू किया है, कितना इंप्रेसिव लग रहा है आपको? हाँ, बहुत इम्प्रेसिव है। यकीन मानो, पहले उन्होंने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट झटका दे दिया था, नेदरलैंड्स ने। पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो मैच हार गए थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम खुश भी हो रहे थे कि यार चलो पाकिस्तान हार जाएगी तो फिर तो अपने आप इंडिया के साथ मैच खेलने में राज़ी हो जाएगी। वो हुआ नहीं। मैं बोला शाम को हम आराम से जीत जाएंगे, बट जो बॉम्बे की विकेट थी, आई वॉज अ बिट सरप्राइज इस तरह की विकेट इंडिया को मिली। जनरली लोग कहते तो है कि आईसीसी डिसाइड करता है किस तरह की विकेट होती है, बट इंडिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ विकेट। टर्निंग ट्रैक था, बॉल रुक के आ रहा था और कुछ गलत शॉट्स तो खेले, बट जब वो हमने वो पैटर्न बनाया है कि हम इसी तरह खेलने वाले हैं, फेयरलेस क्रिकेट, उसी फेयरलेस क्रिकेट में हमारे 7 विकेट गिर गए। अगर वो सूर्या का कैच नहीं छूटता तो शायद हमारे 100 रन के भी वांदे थे और हम मैच हार जाते। पर क्या आपको लगता है सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके थे, उसके बावजूद भी टीम इंडिया के जो बाकी बैट्समैन थे उन्होंने उस पेस को, विकेट को समझा ही नहीं? वेल, आप व्हाट, हार्दिक तक तो मैं ठीक था। जब मुझे थोड़ा अफसोस हुआ अक्षर पटेल का, उन्हें पता था कि लास्ट ओवर था वो हरमीत का और वो 3 बॉल बाकी थे। और मुझे याद है जब वो आउट हुआ तो सूर्या थोड़ा अपसेट भी हुआ, क्योंकि वो 3 बॉल निकालने थे। ओके, एंड में फिर भी सूर्या ने कवर करके दे दिया, बट इससे कहते हैं गेम अवेयरनेस। जब आपको पता है कि आपके 6 विकेटें गिर गई है और पीछे सारे टेलेंडर आने बाकी है और उनका थ्रेट था स्पिनर ही। अगर आप देखें सारे स्पिनर, और वो जो स्लोअर बॉल पे जो 4-4 विकेटें ले गया वो था, तो उनके सबके ओवर्स हो चुके थे। ये अगर शायद थोड़ा गेम अवेयरनेस इंडिया लाए, यस यू हैव टू प्ले फेयरलेस क्रिकेट, बट गेम अवेयरनेस भी होती है। मुझे लगता है अक्सर उधर थोड़ा सा मात खा गए। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी सब लोग कह रहे हैं अब की बार 300 पार। ये सर हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं? नजर तो नहीं लग रही है ये टीम इंडिया को? यकीन मानो, ये अब की बार 300 पार हमने हैदराबाद के लिए भी बोला था। आईपीएल में बेचारों के एक भी बार 300 नहीं हुए, तो बेटर है कि हम अपनी टीम को कहे कि क्रिकेट ऐसी खेले जो हमें वर्ल्ड कप ला दे। 300 मारे या 150 मारे या 200 मारे, वर्ल्ड कप ज़्यादा जीतना इंपॉर्टेंट है। 300 मार के हमें कोई डबल वर्ल्ड कप नहीं मिलना है, वर्ल्ड कप एक ही मिलना है। बिल्कुल, और ये जो 300 वाली बातें थी ये तो खत्म हो गई। एक और बड़ी बात ये खत्म हो गई कि जो लोगों को लग रहा था कि 20-20 कंट्रीज को घुसा दिया है इस वर्ल्ड कप में, बड़े पुश ओवर होंगे, मैच देखने में मजा नहीं आएगा। सर नेपाल ने तो इंग्लैंड के दांत लगभग खट्टे कर ही दिए थे। मतलब नेपाल के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्या ये वर्ल्ड कप में आपको सबसे बेहतरीन एसोसिएट टीम लग रही है क्या? यस, आप कह सकते हैं। मैंने नेपाल का जिक्र नहीं किया पहले, जैसे मैंने कहा नेदरलैंड्स ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को अपसेट कर दिया, यूएसए ने ऑलमोस्ट हमें हरा दिया, और फिर नेपाल की बात करें, वो मैच उनके हाथ में आ गया था। यहाँ पे भी गेम अवेयरनेस है। आई नो बेचारे, इनको उनका एक्सपोजर नहीं मिलता है। जब 7 बॉल बची थी, 10 रन चाहिए था, और उनका एक बैट्समैन जो बोल्ड हो गया सेकंड लास्ट बॉल पे, तो अगर वो एक छक्के की तरफ जाने की तरफ से एक सिंगल या डबल ले लेता, अभी अगर मगर नहीं होता है, बट ये गेम है, तो लास्ट ओवर में शायद 8 या 9 चाहिए होते तो वो हो जाता। बिकॉज फिर आपने देखा कि लास्ट ओवर में उसने सिंगल भी डिनाई किया कि मैं छक्का मार के ही पूरा करूंगा। तो 6 गेंदों में 8 रन बनाना मुश्किल नहीं होता है। इसे प्रॉब्ली गेम अवेयरनेस कहते हैं। एंड आई एम श्योर जितना ज़्यादा ये एसोसिएट नेशंस खेलेंगे उतना उन लोगों को एक्सपीरियंस आएगा। बट हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बट एक्सपीरियंस खेल के ही मिलता है। हमें याद है कि अफगानिस्तान एक टाइम पे उनको लोग आराम से हरा देते, यूं ही हरा देता था। आज अफगानिस्तान काफ़ी लोगों को मात देता है, और शायद आज के मैच में मार भी देवे। अभी फिलहाल जो स्कोर उस तरह चल रहा है
मुझे लग रहा है कि कांटे का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के साथ। बिल्कुल सर, टैलेंट तो मतलब बिल्कुल भरपूर है ये सारे एसोसिएट नेशन में, और ये धीरे धीरे निकल के आ रहा है। लेकिन हमारे इंडिया के टैलेंट को क्या हो गया है सर? अभिषेक शर्मा का पेट जो है वो ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। बुमराह पहले मैच में अनवेल थे। वॉशिंगटन सुंदर का मतलब वो इंजर्ड हो गए पहले। तिलक वर्मा अभी इंजरी से बाहर। ये वर्ल्ड कप आता है, हमारे प्लेयर्स को हो क्या रहा है? ये परेशानी कहाँ है? ये नजर किसने लगाई है, ये बताओ आप। मैं यू नो व्हाट, ये वायरल फीवर कह सकते हैं, स्टमक बग जो होता है ना, वो वायरल फीवर होता है, तो वो पॉसिबल है, किसी को भी हो सकता है। एंड आई एम ग्लैड कि अभी हो गया बिफोर पाकिस्तान मैच। ग्लैड मतलब कहने का मतलब है कि वो बड़े मैच में हमें चाहिए अभिषेक, और पाकिस्तान वाले डरते हैं अभिषेक से। तो वो एक तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि संडे तक तो फिट हो जाएंगे। खाली ये है कि अभी हॉस्पिटल में, आप लोगों को पता है, आप लोग दिल्ली में बैठे हो, कौन सी हॉस्पिटल में जल्दी बाहर आ जाए और वो रिकवरी टाइम उन्हें मिले, क्योंकि हमें कल का मैच खेल के फिर आई थिंक परसों इंडिया टीम या कल ही रात को शायद कोलंबो निकल जाएंगी। एक्लोमेटाइज करना है इस कंडीशंस को। तो यहाँ की विकेटें ओके, पहली वाली मैच की विकेट मैं कह सकता हूँ श्रीलंका से भी खराब थी बॉम्बे की, लेकिन दिल्ली की विकेट मुझे लगता है कि बहुत सारे रन बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सारे रन बनेंगे। एक और जो चीज है वो ये कि सर अब नमीबिया का चैलेंज है। अब हमने ये तो देख लिया कि किसी भी एसोसिएट नेशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो गया है 15 तारीख वाला मैच, और अब इंडिया पाकिस्तान का वो 15 तारीख को मैच है, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई अब स्पिनर्स जो हैं वहां पर श्रीलंका की पिच पर ज्यादा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास मोर देन डिसेंट स्पिनर्स हैं। क्या जो टीम इंडिया है नमीबिया के खिलाफ, क्या एक स्ट्रेटेजी इस तरीके की अपनानी चाहिए या अपना सकती है कि वो कुलदीप और वरुण दोनों को खिलाएं, ताकि उनको भी दोनों को गेम टाइम मिले और आप 3 स्पिनर यहीं से शुरू करो, सो दैट आप कोलंबो में काम कर सको? विकेट देखनी पड़ेगी। दिल्ली की विकेट कभी कभी स्पिन को बहुत हेल्प करती है, बट हमने आईपीएल में देखा है बहुत बड़े बड़े स्कोर होते थे, 200 आराम से चेस हो जाता था वहाँ पे। तो विकेट देख के ही वो लोग डिसाइड करेंगे। बट आई थिंक अगर मेरा जितना समझना है कि इंडिया प्रॉब्ली वरुण और अक्षर के साथ ही जाएगी। अगर उनको तीसरा स्पिनर खिलाना है तो एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करना पड़ेगा, और अगर आज बुमराह वापस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिराज को अनफॉर्चुनेटली टीम में जगह नहीं बनेगी। अगर आपको स्पिनर लेना है कुलदीप को, तो फिर अर्शदीप को जगह पे ही लेना पड़ेगा। आज इवन दो हम फिर से मैं यही कहूँगा कि चांस नहीं लेंगे कि भैया एसोसिएट टीम है, 8 बैट्समैन के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि हमें उस दिन रियलाइज़ हुआ बॉम्बे के मैच में कि 8 बैट्समैन थे, इसलिए इंडिया बच गई। नहीं, और 8वां बैट्समैन अगर बात करें तो बाकी को, अगर पाकिस्तान को किसी ने नेदरलैंड्स के खिलाफ जब बचे वो, तो भी वो उनका 8वां ही बैट्समैन था, फहीम अशरफ की अगर वो कैच हो जाती सर, वो 8वें नंबर का था, उसके बाद तो अबरार और मिर्जा बचे थे अब। तो मुझे तो लग रहा था सर अगर वो नेदरलैंड्स वाला मैच अगर चले जाता तो तब भी क्या पाकिस्तान अपनी टिकट करा लेती घर जाने के लिए, या फिर वो रुकती और इंडिया वाले मैच पे तब डिस्कस करती? यू नो व्हाट, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये मैच अगर पाकिस्तान हार जाती तो शायद ये डिसीजन ले लेती कि भाई उसी दिन फैसला हो जाए, बिकॉज तलवार लटकी होती है उनके ऊपर। बट अब मैं ये कहूँगा कि इंडिया का आज नामीबिया के साथ है, जो 99% कह सकते हैं कि हम जीत लेंगे। बट फॉर एनी रीजन अगर हम पाकिस्तान से हारते, हम हारेंगे ये नहीं, अगर हम हारते तो फिर इंडिया के गर्दन पे तलवार अटकी रहेगी। इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया का आखिरी मैच है नेदरलैंड के साथ, जो अपने ग्रुप में एसोसिएट टीम्स में सबसे बेटर टीम लग रही है, जबकि पाकिस्तान का आखिरी मैच है नामीबिया के साथ। तो वो पूरा कोशिश करेंगे कि हमें हराया है और हमारे पे वो तलवार लटका के रखे। तो आई एम श्योर इंडिया विल आल्सो गो विद फुल प्रिपरेशंस व्हेन दे टेक ऑन पाकिस्तान। तो चलिए थोड़ी सी पाकिस्तान के बारे में भी बात करते हैं। पाकिस्तान ने अब श्रीलंका में 2 मैचेस खेल लिए हैं। आपको क्या लगता है कि वहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो कौन सी कमजोरी है जिस वजह से पाकिस्तान 15 तारीख वाला मैच हारने वाली है? बैटिंग। मैं साफ लफ्जों में बोलूंगा, उनकी बैटिंग में दम नहीं लग रहा है। यस, साहिबजादा फरहान ने दोनों मैच में ठीक ठाक रन मारे हैं, बट अगर आप देखो तो वो लोग चौके छक्के पे ही जाते हैं, सिंगल रोटेशन उनमें है ही नहीं। अगर कल की मैच में भी देखो उन्होंने हार्डली कुछ सिंगल लिए, बड़े बड़े चौके छक्के मारने ही जाते, और ग्राउंड्स बड़े हैं श्रीलंका में। बट जितना मुझे पता है कि ये मैच प्रेमदासा में हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। अब तक उन्होंने जो खेला है वो एसएससी में खेला है। जो एसएससी में एक मैच हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंका का हुआ था आयरलैंड के साथ, जहाँ पे उन्होंने कुछ 160 या 170 डिफेंड किए थे। तो वो भी मुझे लगता है विकेट स्पिन को ही असिस्ट करेगी। देखना पड़ेगा कितना स्पिन को असिस्ट करेगी। तो रही बात पाकिस्तान बैटिंग की, मैंने बताया कमजोरी ये है कि बाबर आजम 4 पे अगर चल गए तो चल गए, बट कल उनको हमारी बॉलिंग जैसी
वैसी बॉलिंग नहीं थी यूएसए की, तो इतना आसान नहीं होगा कि वो 140 की स्ट्राइक रेट पे मार सके। यस, उनकी बॉलर्स की बात करो, फास्ट बॉलर्स, मुझे भी लगता है कि वो एक ही फास्ट बॉलर से जाएंगे इंडिया के सामने, और वो शाइन ही रहेगा क्योंकि वो बल्लेबाजी कर सकता है, थोड़े बहुत अगर ज़रूरत पड़े तो रन मार सकता है। तो रहे बात स्पिनर्स, शादाब ज़बरदस्त स्पिनर है, कल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये दोनों बैटिंग भी कर सकते हैं। फिर वो उनका एक्स फैक्टर जो है उस्मान तारिक, वो है, और सबसे बड़ा खतरा मुझे उस्मान तारिक से ज़्यादा अबरार से लगता है। इज़ अ प्रॉपर लेग स्पिनर जो अच्छी गुगलीज करता है। सो अगर वो स्पिन ट्रैक रहा तो हमने देखा, हम यूएसए के सामने फंस गए थे, तो यहाँ भी फंस सकते हैं। सर, उस्मान तारिक के एक्स फैक्टर ये बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल वो आते हैं रुक जाते हैं एकदम से, लेकिन उनके एक्शन पे काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि मतलब शायद वो थोड़ा सा उनका एक्शन में थोड़ा जर्क आ रहा है, थोड़ा एल्बो उनकी पूरी स्ट्रेट नहीं है। आपको भी लगता है क्या उनके एक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग और रही है? खास तौर पर आज मैं आकाश चोपड़ा जी का वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने भी, वैसे उन्होंने बाकी सारी चीजें, बड़ी सारी बातें कही उन्होंने, लेकिन एक खास तौर पर जो वो फास्टर बॉल डालते हैं जिसमें लगभग 20 किलोमीटर पर आर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो वहां पर आकाश चोपड़ा ने भी सवाल ये उठाए हैं कि जब आपका रनअप नहीं है, आप पॉज हो जाते हो बॉलिंग करने से पहले, तो वो जो 20 एक्स्ट्रा किलोमीटर पर आर की जो वो स्पीड है वो कहां से लेकर आ रहे हो? ना आपका कोई फॉलो थ्रू है, ना आपका कोई रनअप है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक टॉकिंग पॉइंट होने वाला है? क्योंकि देखो, कुछ ना कुछ तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में और भी होगा जिस पर कुछ हल्ला मचेगा। अगर वो 3-4 विकेट ले जाएगा इंडिया के सामने तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। मुझे नहीं लगता इंडिया इतना विकेट देंगी। यू नो व्हाट, जैसे आपने कहा कि वो पॉज देता है और वो बॉलिंग करता है, तो ऐसा लगता है कि बट्टा मार रहा है, या दिल्ली के जमान में बट्टा ही बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं पाकिस्तान भट्टा, हाँ सर, बिल्कुल भट्टा। तो अभी तक तो उसका एक्शन अप्रूव हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते। और अश्विन उसके फेवर में कह रहा है, तो अश्विन भी रुक के बॉलिंग ही करता था, बट अश्विन का एक्शन इतना ऑमिनस नहीं था जितना हमें इसका दिखता है उस्मान तारिक का। आई हैव अ फीलिंग कि पहला मैच तो वो खेल लेगा, और 15 दिन का टाइम होता है, तो जब तक वर्ल्ड कप निकल जाएगा, तो इस वर्ल्ड कप में अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान भी हर मैच में उनका यूज नहीं कर रहा, बहुत ही कम मैचों में उन्हें खिला रहा है। हम पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो एक और स्पिनर मेरे दिमाग में आ रहा है, और उसका नाम है साइम अयूब। कहीं ना कहीं साइम अयूब की भी जो बॉलिंग है, और खासतौर पर जिस तरीके से वो कैरम बॉल वगैरह वो डाल रहे हैं, पाकिस्तान का स्पिन अटैक क्या आपको इंडिया के स्पिन अटैक से बेटर दिखाई दे रहा है क्या? यस, साइम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एशिया कप में भी अच्छी बॉलिंग की थी, और विकेटें ले रहा है। कल जबकि आई थिंक उसको विकेट नहीं मिली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल विकेट नहीं मिली उसको, बट वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है उसके पास। तो अगर आप मुझसे पूछो, स्पिन अटैक बैलेंस है उनका, मैं नहीं कहूँगा अपने से अच्छा है, बट मैंने जैसे बताया ना कि इंडिया विल हैव टू बी अवेयर ऑफ अबरार। ही इज वो स्मार्ट बॉलर है। अगर आप देखो, गुगली अच्छी तरह से करता है, पेस नहीं देता है, और उसके बाद शादाब जिस तरह से फॉर्म में आया है, एक टाइम था कि शादाब फुल टॉस बॉल करता था, शॉर्ट बॉल करता था, डर के बॉलिंग करता था, वो वाला शादाब और इस वाले शादाब में बहुत फर्क है। लूप दे रहा है, अराउंड 70 माइल्स पर आवर डाल रहा है, एक टाइम था कि बहुत फास्ट डालता था, तो वो शादाब और अब शादाब, और आपको पता है, आई एम श्योर कि शादाब इज द सन इन लॉ ऑफ सकलेन मुश्ताक, द ग्रेट सकलेन मुश्ताक, तो काफ़ी ट्रिक्स उनसे सीख कर आया है। तो वील हैव टू बी अवेयर इवन ऑफ शादाब विद द बॉल एज वेल एज द बैट, बिकॉज बैटिंग में भी अच्छे खासे रन्स बना सकता है। तो जिस तरह हमारे बॉलर्स जो बैटिंग करते हैं, राधा बैट्समैन बॉलिंग करते हैं, उनके बॉलर्स बैटिंग कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ऑन बैटिंग वी आर स्ट्रॉन्ग, ऑन बॉलिंग वी आर ऑन इक्वल पार। अपने पास एक्स फैक्टर है बुमराह, जो उनके पास नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि शाहीन का बड़ा कंपैरिजन होता था बुमराह से, पर शाहीन तो बिल्कुल कलरलेस है सर। मुझे लगता है कि वो श्रीलंका आ गई है पूरी टीम, शाहीन अपनी फॉर्म पाकिस्तान ही छोड़कर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से शाहीन के खिलाफ यूएसए ने भी 4 ओवर में लगभग 45 रन मारे, और दोनों मैचेस में हमने देखा कि शाहीन को जो टेक डाउन है वो एसोसिएट नेशंस भी बड़ी आसानी से कर रहे हैं। क्या शाहीन की फिटनेस में कोई मसला है, या बॉलिंग ही थोड़ा सा डाउन हो गई है? स्पीड कम हो गया। अगर वो एक जमाने था जब हम दुबई में हारे थे, 145 के स्पीड पे डाल रहे थे, और अभी 135 140, और स्विंग उसे नहीं मिल रहा है। जो इन स्विंग जो बॉल अंदर लाते थे, जो आपको याद होगा राहुल और रोहित का विकेट चटकाया था, रोहित की, तो वो बात अभी नहीं रही है। तो मैं कल एक चैनल देख रहा था जहाँ पे सोहेल तनवीर कह रहे थे कि यू कैन नॉट बी स्टबन अबाउट ट्राइंग टू स्विंग द बॉल। अगर स्विंग नहीं हो रहा है तो यू हैव टू गेट सम डिफरेंट वेरिएशन।
बिकॉज आप स्विंग करने के लिए आपको बॉल आगे देना पड़ता है। जब आप आगे देते हो तो जैसे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं मुंह में बॉल, तो जब वो मुंह में मिलता है तो बैट्समैन उसको चला सकते हैं अगर स्विंग नहीं हो रहा है तो चलिए पाकिस्तान बॉलिंग की तो काफी बात हो गई, अब बात करते हैं थोड़े से इंडिया और नमीबिया के बारे में। प्रशांत बताएगा नमीबिया के सारे प्लेयर्स के मैं सर मेरे को याद है नमीबिया के सारे प्लेयर टिप्स से पर वो पहला मैच जीते नहीं ना सर, इस वजह से मैं थोड़ा उनके बारे में कम बात करना चाहता हूं। लेकिन सर आप प्रेडिक्शन दे दीजिए, अगर इंडिया की फिर कहीं पहले बैटिंग आ गई तो क्या लग रहा है आपको? अब मैं 300 के बारे में नहीं सुनना चाहता सर, लेकिन बार 299 पार तो कितने पार करा देगी इंडिया आराम से आपको लगता है नमीबिया की? दिल्ली का ग्राउंड छोटा है, 200 रन की उम्मीद तो है। मैं उम्मीद करता हूं कि 200 हो जाए और मैं चाहूंगा कि इंडिया पहले बल्लेबाजी करे। यस, इंडिया वांट टू मेक द नेट रन रेट बेटर, तो इसकी वजह से शायद जल्दी छटका के ख़त्म करे। बट मेरा रीजनिंग यही है क्योंकि कोलंबो में जो मैच होना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग रहेगी, बिकॉज बॉल अभी भी उधर इतना ड्यू नहीं आ रहा है, तो स्पिन को खेलना इतना आसान नहीं। कल भी हमने देखा कि यूएसए के बैट्समैन, हम कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया के साथ, बट स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स के साथ। तो और पाकिस्तान मैंने देखा है कि चेस करना उनकी, दे आर नॉट सो गुड एट इट। सर आपने कहा नॉट सो गुड एट चेस, बुरा ही बताना पड़ेगा। पिछली बार तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में 120 चेस नहीं हुए थे, जबकि 70-80 रन मार लिए थे इन्होंने 10-11 ओवर में। जी, उनकी बैटिंग कमजोर है। मैं अभी भी कहता हूं कि दे डिपेंड हेवीली ऑन साहिबजादा फरहान एंड उनके साइम अयूब पे। अगर हमने उनके दोनों प्लेयर्स उड़ा दिए तो बहुत मुश्किल होगा उनके 140-150 मारना। तो मैं अभी भी कहता हूं कि इंडिया 70-30, क्योंकि T20 जैसे हम कह सकते हैं कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, पर हल्के में नहीं ले सकते पाकिस्तान को। सर मैं तो 80-20 कहूंगा, क्योंकि बाबर आजम भी तो खेल रहे हैं ना हमारी तरफ से कह सकते हैं आप। पर चलिए अब इंडिया के मैच की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि अभिषेक शर्मा टीम में नहीं होंगे तो संजू सैमसन आ रहे हैं। संजू सैमसन का हमने देखा सर थोड़ा सा फॉर्म में नहीं थे वो, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की सीरीज गई और जिसके बाद ईशान किशन को उनकी जगह मिली। क्या आपको लगता है कि इंडिया की जो टीम है, क्या ये थोड़ी सी अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि अब वो वाले कॉम्बिनेशन नहीं है जो आप सोचकर गए थे कि ये वाली प्लेइंग 11 ही होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई एम नॉट, बिकॉज इंडिया नमीबिया से खेल रही है। यस, उनका बल्ला नहीं चला। आई वुड से कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नॉट दैट अभिषेक शर्मा बीमार हो गए। मैं कहूँगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये मौका मिल गया संजू को, और उन्होंने अगर 30-40 या 50 रन मार लिए तो हर बैट्समैन को ऐसा लगता है कि यार मेरा बल्ला चल रहा है। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो संजू को दोनों हाथों से लेना चाहिए। और अगर बड़ा स्कोर मार दिया तो इंडिया के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बिकॉज नेवर नो कौन सा प्लेयर कब इंजर्ड हो सकता है या कब बीमारी आ गई, तो हमें पास एक कुशन रहेगा। और संजू सैमसन इज द बैट्समैन वी विल हैव अगर आर्मर में, अगर उनके रन्स बन गए आज तो। बिल्कुल। तो सर हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि कौन से 4 सेमीफाइनलिस्ट हो सकते हैं, तब तक एक भी मैच नहीं हुआ था। अब सब लोगों ने एक एक मैच कम से कम खेल लिए हैं। क्या कुछ वहां पर आपके जो डिसीजन था या फिर जो आपका प्रेडिक्शन था उसमें थोड़ा सा चेंज है क्या? कौन सी 4 टीमें आप देख रहे हो सेमीफाइनल में मैं अभी भी साउथ अफ्रीका और इंडिया यहाँ से जाऊंगा, और वहां से मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड को लूंगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड को, बिल्कुल। और पाकिस्तान का एक कितना बड़ा वैसे सर आपको ये फैक्टर लगता है कि पाकिस्तान की जो आपने नाम लिया कि जहां जो वो श्रीलंका में ही अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, हमने ये देखा था कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा हुआ था और वो स्लाइट एडवांटेज, क्योंकि टीम इंडिया भी बहुत बढ़िया खेल रही थी, तो वो स्लाइट एडवांटेज काफी बड़े टूर्नामेंट जीतने वाले एडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी ये सबसे बड़ा फायदा है कि वो सारे मैचेस श्रीलंका में ही खेल रहे हैं? बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसको इंडिया जब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी तो बाकी टीमें इवन दो पाकिस्तान से आ रही थी, एक एडवांटेज है कि उनको फ्लाई नहीं करना पड़ता है, और होटल उनके, मैं जिस होटल में था वहीं थे उनके लड़के, मैक्सिमम आधा घंटा अगर तुम श्रीलंका का ट्रैफिक भी पकड़ लो तो वो ट्रैवल टाइम बहुत बच जाता है। अगर अभी जैसे इंडिया को भी आई थिंक 1.5 घंटे की फ्लाइट होगी, मुझे नहीं पता दिल्ली से कितना टाइम लगती है कोलंबो, 1.5 घंटा पकड़ के चलो, पर दूसरे टीमों को भी जो ट्रैवल करना है वो उनका सारा अवॉइड हो जाता है। तो वो एक जेटलैग, मैं जेटलॉग तो नहीं कहूँगा, बट वो थकान नहीं रहती है। एयरपोर्ट पे आपको ऐसा नहीं कि आप गए ट्रेन में चढ़ गए, फ्लाइट पे जाने के लिए आपको 1.5 घंटे पहले जाना पड़ता है, फिर 1.5 घंटा फ्लाइट अगर टेक ऑफ लेट हुई तो 3-4 घंटा आपका उसमें निकल जाता है। तो आने जाने का वो बहुत एडवांटेज है। और दूसरा, एक ही होटल में रहना, एक ही बिस्तर पे सोना, बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये एडवांटेज तो है ही।
और दूसरे कंडीशंस का आपको अंदाजा हो जाता है। इवन तो उन्होंने हमारे साथ जो खेल रहे हैं एसएससी पे मैच नहीं खेला है, बट इसके पहले जब आप वो सीरीज गए थे वहाँ पे उन्होंने एसएससी में मैच खेला था जो रेंड आउट हो गया था, और इनफैक्ट छोटा मैच हुआ था, उसमें बड़े स्कोर बने थे। सो बहुत एडवांटेज होता है कि आप एक ही ग्राउंड पे खेल रहे हो, आपको पता है कि क्या खिलाना है, क्या कॉम्बिनेशन रखना है। बिल्कुल। तो चलिए अब वो एडवांटेज कितना बड़ा होगा पाकिस्तान का ये देखना होगा, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप और खासतौर पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप के जो इंडिया पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ एक ही तरफ है। तो वो राइवलरी तो नहीं है तो वो राइवलरी कितनी बड़ी राइवलरी निकलेगी, बट यस वो मैच तब गया है। लेकिन उससे पहले इंडिया और नामीबिया का मैच है आज, और ये मैच इंडिया जिस तरीके से खेलेगा, किस तरीके से खेलेगा, किस हिसाब से टीम इंडिया डोमिनेट करेगी, ये सब देखना होगा। टीम इंडिया की शुरुआत यूएसए के साथ थोड़ी सी रॉकी रही है, लेकिन अब अगर वर्ल्ड कप को कंप्लीटली वर्ल्ड कप में जाकर रॉक करना है टीम इंडिया को, तो वहां पर नामीबिया को बड़े मार्जिन से हराना जरूर पड़ेगा। टीम इंडिया के सामने और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर आज हमने बात करी। थैंक यू सो मच अनीस जी, थैंक यू सो मच मिस्टर क्रिकेट यूएई अपने एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। बट हम इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भी नजर बनाए हुए हैं, देखेंगे वहां पर। एक बार ये मैच खत्म करते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा जुड़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि भाई वहां पर स्वॉट एनालिसिस करेंगे। फिर स्वॉट जी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और आज का मैच राधा कल का मैच निकाल ले, आराम से जीत ले, और फिर हम पाकिस्तान का देखें। बिकॉज जैसे आपने बताया कि कोई भी एसोसिएट टीम को हम हल्के पे नहीं ले सकते। बिल्कुल, किसी भी एसोसिएट टीम को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी प्रशांत कपूर का प्रेडिक्शन है कि 100.2% टीम इंडिया जीत रही है, क्योंकि प्रशांत कपूर इन चीजों को हल्के में ही लेते हैं। हम बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं सर। बट थैंक यू सो मच मिस्टर अनीस साजन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो इंडिया वर्सेस नामीबिया वर्ल्ड कप की ये जो कंप्लीट कवरेज है ये जी स्विच पर चल रही है। मिस्टर अनीस साजन मिस्टर क्रिकेट यूएई के साथ हम लगातार जुड़ते रहेंगे, स्विच पर ये वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।